प्रियंगो कलिका श्यामं रूपेण प्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। कन्या राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं सूर्य नारायण भगवान का राशि परिवर्तन हो रहा है 14 जनवरी 2025 को धनु राशि से मकर राशि में, अर्थात कन्या राशि के जातकों के लिए सूर्य नारायण भगवान पंचम भाव में विद्या बुद्धि संतान के भाव में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भाव में जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, थंबनेल तो आपने देख ही लिया, पढ़ लिया है। सूर्य गए पुत्र के द्वार, आपकी बनने वाली है सरकार। इस महीने आपके लिए चारों दिशाओं से खुशखबरियां, अच्छे समाचार आने वाले हैं। वो आपके एजुकेशन को लेकर के हो सकते हैं, आपके विवाह को लेकर के हो सकते हैं, आपकी जॉब को लेकर के हो सकते हैं, आपके घर परिवार को लेकर के हो सकते हैं, और आपकी यात्राओं को लेकर के हो सकते हैं। आपके जो इनकम में चार चांद लगने वाले हैं उसको लेकर के हो सकते हैं, और जो आपकी कुछ गोपनीय दस्तावेज हैं, गोपनीय योजनाएं हैं, उनमें चमत्कारिक लाभ आपको मिलने वाला है। जो आज तक आपने किसी के साथ शेयर नहीं किया था वो अब आपको मिलने वाला है। आज तक आपको हर कोई घृणा की दृष्टि से देखता था, वह घृणा लोगों के मन से अब निकलने वाली है 14 जनवरी 2025 से। और यह गोचर 12 फरवरी 11 फरवरी, यहां पर मैंने 12 लिख दिया, 11 फरवरी 2025 तक रहने वाला है। यह 28-29 दिन का जो गोचर है सूर्य नारायण भगवान का, यह आपके जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करने वाला है। परिवर्तन आपको देखने में आएंगे, आप स्वतः उनका अनुभव करेंगे। सबसे पहले बात यह करता हूं कि आपके पंचम भाव में सूर्य नारायण भगवान का गोचर हुआ है। पंचम भाव को जागृत करेंगे, प्रकाशित करेंगे, उसमें ऊर्जा देंगे और आपको मोटिवेट करेंगे। जो डिमोटिवेशन आपका हो गया था उसको मोटिवेशन में बदलने का काम करेंगे। अब यह भाव विद्या बुद्धि, उच्च विद्या, उच्च शिक्षा, बुद्धि, विवेक, वाणी भी इस भाव से लिखा जाता है वाणी को। तो यह आपकी विद्या को प्रकाशित करने वाले हैं, बुद्धि को प्रकाशित करने वाले हैं, बुद्धि में पहनापन लाने वाले हैं, शार्पनेस लाने वाले हैं, और ओजस्वी तेजस्वी आप बुद्धिमत्ता से अपने कार्यों को कर पाएंगे। उच्च शिक्षा में आप चार चांद लगा पाएंगे, उन्नति होगी, बहुत अच्छी प्रगति आप कर पाएंगे शिक्षा के माध्यम से, और उसके माध्यम से ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी पास कर पाएंगे 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में। अब सूर्य नारायण भगवान मकर राशि में जा रहे हैं तो पूर्ण महाकुंभ का योग भी प्रयागराज में बन रहा है। जब पूर्ण महाकुंभ का योग आपके पंचम भाव में बन रहा है तो इससे अच्छा सुंदर और क्या स्थिति हो सकती है। अब गुरु महाराज अभी जो आपके भाग्य भाव में विराजमान है, वहां से नवम दृष्टि से सूर्य को जो पंचम भाव में विराजमान है उनको देख रहे हैं, तो और अधिक चार चांद आपकी बुद्धि विद्या विवेक पर लग रहा है, और साथ में भाग्य भी आपका साथ देने वाला है। जब सूर्य नारायण भगवान पर गुरु का एस्पेक्ट है तो इससे अच्छा शुभ अवसर आपके लिए नहीं हो सकता है। अब बात करता हूं सूर्य नारायण भगवान 14 जनवरी से 24 जनवरी तक उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, अपने ही नक्षत्र में रह करके अपने भाव को अर्थात अपने घर को चमकाएंगे, उसको प्रकाशित करेंगे, ऊर्जान्वित करेंगे, और उसमें जागृति पैदा करेंगे। वह भाव है द्वादश भाव, आपकी यात्राओं का भाव, देश विदेश की यात्राएं, दूर सुदूर की यात्राएं, बिजनेस की यात्राएं, और आपके रोजगार से संबंधित यात्राएं, इनको वह सफल करने वाले हैं। अर्थात इनमें भी वह जागृति उत्पन्न करेंगे। आपकी यात्राएं फिजूल की नहीं हो सकती हैं, उनसे बड़े महत्व के कार्य आप कर पाएंगे 24 जनवरी तक। 24 जनवरी से 6 फरवरी तक श्रवण नक्षत्र में, चंद्रमा के नक्षत्र में रहेंगे। चंद्रमा आपके डिजायर भाव के स्वामी होते हैं, और डिजायर भाव अर्थात आय का भाव, इनकम का भाव, और जो आउटपुट आ रहा है उस भाव, लाभ का भाव, एडवांटेज का भाव, और उनके नक्षत्र में यह 13 दिन का उनका गोचर सूर्य नारायण भगवान का आपके आय को, इनकम को, लाभ को बहुत देने जा रहे हैं। जो भी आप कार्य करेंगे उस कार्य से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। आप शुभ कार्य करेंगे, शुभ लाभ होगा, और आप खराब कार्य करेंगे तो खराब लाभ भी होगा, अर्थात अच्छा लाभ आपको जीरो मिलेगा। और यदि आप अच्छे कार्य करेंगे, पुण्य के कार्य करेंगे, और अपने चरित्र के अनुकूल कार्य करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है।
जिस कार्य को आप कर रहे हैं वर्तमान में, उस कार्य को और अधिक मेहनत से, तवज्जो से, लगन से, ध्यान से, कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेट होकर के करेंगे तो आपको बड़ा लाभ होने वाला है। इस बात को आप लिख लीजिए। उसके बाद वो मंगल के नक्षत्र अर्थात धनिष्ठा नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य नारायण भगवान धनिष्ठा नक्षत्र आपका तृतीय भाव और अष्टम भाव होता है। यह तृतीय भाव अष्टम भाव यह बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात तृतीय भाव जहां मंगल की राशि है उस तृतीय भाव से संबंधित है। तृतीय भाव अपने आप वो नैसर्गिक रूप से नेचुरली पराक्रम पुरुषार्थ का भाव है, साहस का भाव है, और इसमें आप बड़ी साहसिक प्रवृत्ति अपनाते हुए, साहसिक प्रवृत्ति को अपनाते हुए, इसका हुनर दिखाते हुए, उस हुनर के बल पर आप बड़े कार्य कर पाएंगे। अपने साहस के बल पर, पुरुषार्थ के बल पर, परिश्रम के बल पर, अपनी मेधा शक्ति के बल पर और अपने जज्बे के कारण आप यह कर पाएंगे। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक जब धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में सूर्य नारायण भगवान गोचर करेंगे, अर्थात तृतीय भाव को भी वह प्रकाशित कर रहे हैं, जागृत कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो घर है मंगल का वह अष्टम भाव है। आपका अष्टम भाव दुष्टान होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है। लेकिन जो आपके कुछ कष्ट हैं उन कष्टों को आप उजागर करिए। सूर्य नारायण भगवान आपको एक संदेश दे रहे हैं, उनको उजागर करिए, मैं आपके साथ हूं। क्योंकि सूर्य नारायण भगवान वह जागृति के प्रतीक है, जागृति के प्रतीक ही नहीं है, वह साहस के प्रतीक भी है, ऊर्जा के प्रतीक भी है। आपको ऊर्जा दे रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। जो डिमोटिवेट आप हो गए थे, आपको एक आशा की किरण यहां से दिखने लगेगी 6 फरवरी से। 6 फरवरी से 11 फरवरी तक, 6 फरवरी से 11 फरवरी तक इन 5 दिनों में जो आपने काम करने हैं, ऐसे काम न भूतो न भविष्यति, न आपने भूतकाल में किए, पास्ट में किए हैं, न आप फ्यूचर में करेंगे। आप अर्थात आप जो प्रेजेंट में कर लेंगे वह भूत को भी छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा, और भविष्य के लिए एक नई स्क्रिप्ट आपके लिए वह तैयार करने वाला है, लिखने वाला है। इसलिए तो लिखा है आपकी बनने वाली है सरकार। आप हर क्षेत्र में जीतने वाले हैं, नेवर लुक बिहाइंड। लेकिन आपने पीछे मुड़ करके देखना नहीं है। जो गलतियां हो गई हैं उनसे सीखना है, और जो आपने अतीत में, पास्ट में पा लिया है उसको पा करके प्रसन्न नहीं होना है। आत्मसंतुष्टि अपने अंदर नहीं लानी है। यदि आप आत्मसंतुष्टि ले आए तो फिर आप भविष्य के लिए प्रति लापरवाह हो जाएंगे। इसलिए आप जो पा रहे हैं उसको और अधिक कैसे अचीव कर सकें और अच्छी तरीके से कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं, संरक्षण में रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, उसकी सेविंग कैसे कर सकते हैं, ताकि आने वाले समय में जब जरूरत पड़े उस पूंजी का, वह चाहे आपकी पूंजी हो, विद्या हो, बुद्धि हो, विवेक हो, आपका IQ हो, उस सबको आपने संभाल करके रखना है और उसको एक्टिवेट करके रखना है। और एक्टिवेट जब करके रखेंगे तो आपके जो गोपनीय योजनाएं हैं, अर्थात उनको आपने धार देनी है। इन 5 दिनों में जब सूर्य नारायण भगवान मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो आपकी गोपनीय योजनाएं जो हैं उनका रिजल्ट भी आप इन 5 दिनों में आता हुआ देखेंगे कि आपको क्या आउटपुट मिल रहा है। और उस 5 दिन की जो धरोहर है, जो आपकी हेरिटेज है, उसको आपने संभाल करके रखना है और उसको याद रखना है कि अब भविष्य में इसको कैसे यूज करना है। उस जो मिल्कियत है, आपकी पूंजी है, उसको कैसे यूज करना है, उसी को एक की बना करके, चाबी बना करके, उसका एक दस्तावेज आपने तैयार रखना है। भविष्य में यदि ऐसी ही बात होती है तो वहां पर उसको झोंक देना है ताकि आपको अच्छा आउटपुट मिल सके। यह बात आपने 5 दिन के लिए 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में याद रखनी है, क्योंकि वह आपके तृतीय जो पुरुषार्थ, पराक्रम, साहस का भाव है उसको, और अष्टम भाव को, गोपनीय भाव को, गोपनीय रोगों के भाव को, गोपनीय दस्तावेज के भाव को एक साथ, तीसरे और अष्टम भाव को वह जागृत कर रहे हैं। जागरण अर्थात यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के संबंध भी
6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में बन सकते हैं, या वह अपनी पराकाष्ठा, अपने रिजल्ट तक, अपने पीक पॉइंट तक बातचीत पहुंच सकती है। और यदि विवाह हो चुका है, धन संतान पक्ष से भी बड़ा आपको लाभ इस महीने मिलने जा रहा है, वह भी अष्टम भाव आपके ससुराल पक्ष का है, ससुराल से भी बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है। आप स्त्री पुरुष जो भी हैं, यदि आपका विवाह होता है, इससे बड़ा लाभ और कुछ नहीं हो सकता है इस लौकिक जगत में, इस प्रपंचशील जगत में। तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान दीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।